खेलने जाऊं? खेलने जाएगी तू? तुझे मैं 1 सेकंड भी रेस्ट करने नहीं दूंगी। घर का सारा काम कर लिया? हाँ माँ। बर्तन मांज लिया? हाँ माँ। कपड़े धो लिया? हाँ माँ। झाड़ू पोछा कर लिया? अच्छा तो ठीक है, एक काम कर, मुझे बहुत भूख लगी है, तू दुकान जाकर मेरे लिए चिप्स और बिस्किट लेकर आ। ये ले पैसे। और सुन, चिप्स और बिस्किट खुद मत खा लेना। अगर उसमें से एक भी पीस गायब हो गया ना तो मैं तुझे इतना मारूंगी तू कभी सोच नहीं सकती। अब जा, खड़ी खड़ी क्या देख रही है? और सुन, टाइम वेस्ट मत करना, टाइम में घर आ जाना। सोतेली कहीं की। भैया भैया हाँ बताओ क्या चाहिए? भैया बिस्किट और चिप्स दीजिए ना। बिस्किट और चिप्स? कितने बिस्किट? 1 बिस्किट 2 चिप्स। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारा 2 चिप्स और ये बिस्किट, 20 रुपए। थैंक यू। वाओ, चिप्स बिस्किट और पैसे भी है, जल्दी से चुरा लेती हूँ। अब मैं क्या करूं? चिप्स भी ले गई, पैसे भी ले गई, अब मम्मी मुझे मारेगी, क्या करूं? एक काम करती हूँ, भैया से जाके मदद मांगती हूँ। अरे बहन क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरे चिप्स और बिस्किट चोरी हो गए भैया। चिप्स और बिस्किट चोरी हो गया? कहाँ पर? उधर। आजकल बहुत ज्यादा चोर हो गए, मतलब जहाँ जाओ वहाँ चोरी होती रहती है। संभल कर रखना चाहिए था, थोड़ा केयरफुली जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, फिर से चाहिए तुम्हें चिप्स और बिस्किट? हाँ भैया। कितने चिप्स थे? 2 चिप्स और 1 बिस्किट, ठीक है। ये लो तुम्हारा 2 चिप्स और बिस्किट, 20 रुपए हो गए। भैया मेरे पास पैसे नहीं है, जितने पैसे थे वो तो सब चोरनी ले गई, अब मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। 1 रुपए भी नहीं है? तुम पहले साफ साफ बताओ तुम्हें चिप्स और बिस्किट चाहिए या नहीं? चाहिए। तो फिर पैसे निकालो। अब कहाँ से निकालना है पैसे, कहाँ से लाओगी, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें अगर चिप्स और बिस्किट चाहिए तो पैसे दो मुझे। पैसे मेरे पास नहीं है। पैसे नहीं है तो फिर दो मेरा चिप्स और बिस्किट। मैंने कहा धर्मशाला खोल के रखा है, फ्री में तुम्हें चिप्स और बिस्किट क्यों दूं मैं? अब निकलो यहाँ से। भैया मुझे चिप्स और बिस्किट दो ना, वरना मेरी सौतेली मम्मी मुझे मारेगी। क्या? सौतेली माँ? हाँ भैया, ये चिप्स और बिस्किट मेरी सौतेली माँ के लिए ही है। मतलब ये चिप्स और बिस्किट तुम नहीं खाओगी बल्कि तुम्हारी सौतेली माँ खाएंगी? हाँ भैया, वो मुझे देती नहीं, दिखा दिखा कर खाती है। बेटा, सौतेली माँ के अत्याचार का दर्द कैसा होता है ये मुझे पता है, क्योंकि मेरी भी माँ सौतेली थी। वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, वो मुझे मारती थी और मुझे दिखा दिखा कर खाती थी। बेटा तुम टेंशन मत लो, ये चिप्स और बिस्किट तुम ले जाओ, और पैसे भी नहीं चाहिए मुझे। और 1 मिनट बेटा, पैसे भी रख लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। अपनी सौतेली माँ को मत देना, ठीक है? छिपा कर रखना, वरना ये पैसे भी वो तुमसे चुरा लेंगी। ठीक है बेटा? चलो। धन्यवाद भैया। जाओ। बेचारी लड़की, इतनी छोटी सी उम्र में इसे सौतेली माँ का अत्याचार झेलना पड़ रहा है। भगवान करे कि वो पैसे इसकी सौतेली माँ देखे ना, वरना वो भी चुरा लेगी। अभी तक नहीं आई ये लड़की, मुझे इतनी भूख लग रही है। कहाँ मर गई ये? इतना टाइम लगता है दुकान जाकर आने में, कहाँ मर गई थी तू? मामा क्या करे? अब दे मुझे चिप्स। पीछे क्या छुपा रही है? कुछ भी नहीं। दिखा। कुछ भी नहीं। दिखा बोला ना। कुछ भी नहीं। 100 रुपए? तुझे ये 100 रुपए कहाँ से मिला? हाँ बता, किसने दिया तुझे ये पैसे? कहीं तूने चोरी तो नहीं किया? नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं किया। तो कहाँ से आया ये पैसे? बता मुझे, सच सच बता। दुकान वाले भैया ने दिए। क्या? दुकान वाले भैया ने? दुकान वाले भैया क्या तेरे मामा जी है जो इतने पैसे देंगे? सच सच बोल, ये पैसे तेरे पास आए कहाँ से? माँ मैं सच बोल रही हूँ, दुकान वाले भैया ने दिया मुझे इतने पैसे। उस दुकान वाले की इतनी हिम्मत
कि इस सड़क छाप लड़की को 100 रुपए देगा? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जाकर पता लगा कर आती हूँ। और सुन, ये सामान ले जाकर अंदर रख दे और घर से बाहर मत निकलना। अगर निकल गई ना तो मैं तेरे पैर काट दूंगी, समझे? भाई साहब, अरे वो दुकान वाले भाई साहब, भाई साहब, पता नहीं कहाँ मर गया ये। दुकान खुला छोड़कर कहाँ मर रहा है? जानना पहचान, ये कैसी बदतमीजी है? चुप कर। आप इस तरह मेरे ऊपर चिल्ला नहीं सकती हो। आप हो कौन और इस तरह बदतमीजी से कैसे बात कर रही हो मेरे साथ? पहले तू बता, तू है कौन? कमाल है, आप मेरी दुकान में आई हो और मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के मामले में टांग अड़ाने की? आप साफ साफ बताइए कि बात क्या है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को 100 रुपए देकर ब्लैकमेल करने की? अच्छा, तो आप उस छोटी सी मासूम बच्ची की माँ हो? सॉरी, सौतेली माँ हो जो दोपहर को मेरी दुकान में चिप्स और बिस्किट लेने आई थी? मैं सौतेली माँ हूँ या सगी माँ, तुझे उससे क्या मतलब है बहन जी। क्या मतलब है? आप किसी छोटी सी बच्ची को इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकती, उसके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकती। मेरा मुंह मत खुलवाइए बहन जी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और आपको पता भी है दोपहर को हुआ क्या था? उस छोटी सी बच्ची का चिप्स और बिस्किट चोरी हो गया था, फिर वो रोते रोते मेरे पास आई थी। भैया मुझे चिप्स और बिस्कुट दो ना, वरना मेरी सौतेली मम्मी मुझे मारेगी। आपको पता भी है बहन जी आप कर क्या रही हो? एक छोटी सी बच्चे पर इतने सारे जुर्म करना, उससे घर के सारे काम करवाना, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत बात है। चाइल्ड लेबर इज अ क्राइम। आप किसी छोटी बच्ची से इस तरह मजदूरी नहीं करा सकती हो। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए बहन जी, अगर आज के बाद अगर आपने उस छोटी सी बच्ची के साथ नाइंसाफी की तो मुझे 1 सेकंड नहीं लगेंगे पुलिस को कॉल कर ये बताने में कि आप उसके साथ क्या कर रही हो। इसीलिए अगर आपको सबक सीखना है तो आज के बाद आप अपनी बच्ची के साथ अच्छे से रहोगे, उसे प्यार करोगी, वरना जेल में बैठकर चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाइए। माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं अपनी बेटी पर ऐसा कभी नहीं करूंगी, उसे बहुत प्यार से रखूंगी, उसके ऊपर कोई भी जुर्म नहीं करूंगी। ये हुई ना बात, अब जाइए यहाँ से। ठीक है, आपके पैसे? ये पैसे ले जाकर उस छोटी सी बच्ची को दीजिए। बेटा क्या कर रही है? बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं आज के बाद तेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव कभी नहीं करूँगी। आज मेरे आंखें उस दुकान वाले भैया ने खोल दी, बहुत बहुत बुरा किया मैंने तेरे साथ। आज के बाद मैं तुझे घर के कोई भी काम नहीं कराऊंगी, सब काम मैं खुद ही करूँगी। आज के बाद तू स्कूल जाएगी और मैं घर का काम करूँगी। मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं माँ, मैंने आपको माफ कर दिया। बेटा ये ले तेरे पैसे। थैंक यू माँ।